हाई टू एवरीवन, दिस इज सुजीत एंड वेलकम टू दृष्टि एकेडमी। वंस अगेन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं एंड कुछ डिफिकल्टीज जो 2-3 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे आप प्रॉब्लम करें एंड क्वेश्चन को अनसॉल्व करके आप आ जाएं। तो कुछ छोटा सा प्रॉब्लम बस 5 से 10 मिनट का है, आप इन चीज़ों को देख लें एंड कैसे सॉल्व करेंगे। एंड अच्छी बात है, जिन लोगों को आता है आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाइए, नहीं तो हम हल्का सा कॉन्सेप्ट बताते हैं एंड उस कॉन्सेप्ट के हेल्प से PYQ भी सॉल्व करते हैं, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रायंगल्स का बात करने वाले हैं एंड स्पेशली सेंट्रॉइड का। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है एंड वी विल डू अ नेमिंग। ठीक है, ये हमारे पास ABC ट्रायंगल है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग एज्यूम करते हैं x1 y1, इसका x2 y2 एंड और ये C का x3 y3। अगर मान लीजिए कि D E एंड F हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। D E एंड F हमारा मिड पॉइंट है, तो क्वेश्चन ये आएगा कि ABC यानी वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है, तो हमें मिड पॉइंट खोजना है DEF। तो वी नो दैट, हमें पता है कि मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता था, अगर मान लीजिए हमें x निकालना है, x एंड y, तो वी नो दैट कि x इज इक्वल टू, अब अकॉर्डिंग टू इस लाइन पे निकालना है, BC पे निकालना है, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 एंड y निकालना है तो y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अगर ये निकालना है, अगर ये निकालना है तो x1 प्लस x2 आ जाएगा। तो ये आप पहले से जान रहे हैं कि कैसे निकालना है। ठीक, मेन मोटिव ये है कि सेंट्रॉइड कैसे आप निकालेंगे। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, मीडियन के हेल्प से। किसके हेल्प से, मान लीजिए ये यहाँ पे F है, तो ये जो कॉमन पॉइंट हो जाएगा, यानी मीडियन के हेल्प से जो कॉमन पॉइंट सर्कल कह रहे हैं, सेंटर के बीच, ट्रायंगल के बीच में जो इंटरसेक्ट करता है, किसके हेल्प से, मीडियन के हेल्प से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन। और मीडियन का वर्क क्या होता है कि किसी भी बेस को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। ट्रायंगल में एक मीडियन जो होता है उसका काम ये होता है कि उसके बेस को या उसके साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा, यानी कि BD इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, DC। ये डिवाइड कौन किया है, AD, और AD हमारा क्या है, मीडियन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, यानी AD निकालना का, यानी कि आपका ABC गिवन रहेगा एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द AD। और आपको जब भी AD निकालना है तो उसके लिए पहले ये मीडियन यानी D का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। ठीक, अगर D का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो आपको जो चीज पता होना चाहिए वो एक चीज ये, अगर लेंथ निकालना है तो इजीली आप निकाल देंगे। एंड सेंट्रॉइड, इसको हम लोग G बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 रेशियो होता है। ये याद रख लीजिए, हम लोग अपर क्लास में, हायर क्लास 11th में जाएंगे तब जानेंगे क्यों होता है। सेंट्रॉइड का जो रेशियो होता है, अपर रेशियो होता है 2 एंड लोअर रेशियो जो होता है वो 1 होता है। तो कभी कभी अगर G का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो आपको ये रेशियो का जरूरत पड़ जाएगा। अदरवाइज अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी G का कोऑर्डिनेट निकालना है x एंड y, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड इस सबको इरेज कर देते हैं। अगर हमें सेंट्रॉइड निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है किसका, G पॉइंट का, तो क्या हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, इससे x निकल जाएगा। एंड y निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो इससे हमारा ये x आ जाएगा एंड y आ जाएगा।
तो सेंट्रॉइड हम लोग कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो हमारा यहाँ का x निकल जाएगा एंड y1 y2 y3 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा। तो हम क्या जान गए कि सेंट्रॉइड का x एंड y कैसे निकालेंगे वो भी जान गए, सेंट्रॉइड का जो रेशियो होता है लाइन का वो 2:1 होता है ये भी जान गए। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी भी मिड पॉइंट को अगर f को निकालना हो तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 होता है सिंपली। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर, इस कॉन्सेप्ट के साथ क्या क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है एंड कुछ नया क्वेश्चन भी हम लोग चेक करते हैं। तो क्वेश्चन एक यहां पे है, कहां, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है, ये 2 नंबर दिख रहा होगा आपको, ये वाला क्वेश्चन। AD इज ए मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC, यानी कि इनका ये कहना है कि एक ऑलरेडी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एंड ABC, अब AD इज ए मीडियन, यानी कि ये भी एक लाइन खींच दीजिए, ये हमारा क्या है, मीडियन है। ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेस दिया हुआ है, A का दिया हुआ है 5,-6 एंड B इज गिवन 6,4 एंड C इज गिवन 0,0। तो क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू, यानी कि हमें निकालना है इसका लेंथ कितना होगा। तो अगर इसका लेंथ निकालना है तो हमें भी पता है कि अगर AD का अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो हमें D का वैल्यू चाहिए, और D का वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, x और y चाहिए, तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना होगा, बिकॉज AD इज गिवन दैट अ मीडियन का काम ये होता है कि BD इज इक्वल टू DC, 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा। तो सिंपली हम यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारे लिए x1 हो जाएगा, ये हमारे लिए x2 हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसका कोऑर्डिनेट, 6 + 0 यानी x अगर निकालना है किसके लिए, अबाउट D, अगर D के लिए निकालना है x, तो 6 + 0/2 विच इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, एंड y अगर निकालना है तो 4 + 0/2 अगर निकालेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी इसका x का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ AD। तो AD का मतलब ये हो गया कि हमें फॉर्मूला लगाना होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक चीज़ याद रखिएगा, MCQ हो तो आप जैसे मर्जी वैसे बना लीजिए, समझना ज़्यादा जरूरी रहता है, बट आपका अगर यही चीज़ अगर रिटन एग्जाम में है यानी सेक्शन B, C, D में है तो आप ट्राई करेंगे कि फॉर्मूला को भी लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आप नहीं सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे लिए अब किसी को भी x1 x2 ले सकते हैं, निगेटिव आंसर का भी अगर हम होल स्क्वायर, कोई बच्चे अगर x1 - x2 भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर करते तो निगेटिव का भी आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको लेते हैं, 5 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 3, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -6, और ये हो जाएगा -6 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 + 64 विच इज इक्वल टू रूट अंडर 68, और हमारा आंसर है यस, ऑप्शन ए, रूट अंडर 68। इतना ईजी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि मीडियन है, और मीडियन का वर्क ये होता है कि इस लाइन को BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ये चीज अगर पता है तो आप मिड पॉइंट लगा के ये वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये वैल्यू निकल गया तो AD आप पहले से भी जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, कुछ इस टाइप का है कि नहीं। यस, यहाँ पे तो एक्चुअली सॉल्व ही कर दिया, बट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कि क्वेश्चन है क्या। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो यानी एक आपके पास एक ट्रायंगल है ABC एंड B एंड C, एक ट्रायंगल है, एंड ये बोल रहा है कि क्या खोजने को, सेंट्रॉइड खोजने को। सेंट्रॉइड का मतलब होता है कि ऐसा एक पॉइंट जो मीडियन के हेल्प से क्रिएट होता है G, और G का हमें वैल्यू खोजना है। तो बड़ा इजी, तीनों का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, और सिंपली बताया था G अगर यहाँ अगर x खोजना है एंड y खोजना है
तो इसका x अगर खोजना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, एंड y निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। बड़ा सिंपल है। तो देख लेते हैं -3,0, ये a का -3,0 है, एंड b का वैल्यू 5,-2 है, एंड c का वैल्यू हमारा दिया है -8,5। तो हमें निकालना है x का वैल्यू, तो x निकालेंगे, बड़ा इजी है, वैल्यू रख दीजिए। -3 + 5 - 8 है डिवाइडेड बाई 3, 8 3 हो जाएगा, कितना 8 3 11 -11 + 5 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू -2, यानी x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, -2 आ गया। एंड y निकालना है, तो अगर y निकालना है तो 0 प्लस यानी माइनस है तो -2 एंड यहाँ +5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 में से 2 गया 3/2। ठीक, तो इसका कितना आ गया, -2 तो सही आया, अच्छा डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू y इक्वल टू 1, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया y, तो यानी कि सेंट्रॉइड जो हो जाएगा यानी g का वो हो जाएगा -2,0 हो जाएगा।